नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल स्टार बुंदेलखंड में। तो दोस्तों, आज की वीडियो हम जानेंगे जो यूडाइस प्लस में यदि आपका बच्चा 1-2 साल का गैप कर चुका है और आपने उसको ड्रॉप बॉक्स में डाल दिया है, तो ड्रॉप बॉक्स से सेम स्कूल में बच्चे को कैसे ऐड करेंगे, कैसे इंपोर्ट करेंगे, तो आज इस वीडियो में हम जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आपको यूडाइस प्लस है जो ये वेबसाइट है, आपको यहाँ पे ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे स्वयं की आईडी से लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आप यहाँ पे इस प्रकार का इंटरफेस पाएंगे और आपको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। आप यहाँ पे देखेंगे लिस्ट ऑफ ऑल स्टूडेंट, इस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार के 4 ऑप्शन शो होंगे और यहाँ पे आपका ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट शो होगा। आपको यहाँ पे ड्रॉप बॉक्स स्टूडेंट पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपके सामने एक दूसरा पेज खुल के आएगा। अब इस प्रकार से हमारे जितने भी बच्चे हैं ड्रॉप बॉक्स में डले हुए हैं तो उनकी सारी लिस्ट खुल के सामने आ जाएगी। अब जिस बच्चे का हमें ड्रॉप बॉक्स से हमें इस साला में इस सत्र के लिए जो ड्रॉप बॉक्स से हटा के हमें सेम स्कूल में ऐड करना है, तो उसके लिए आपको यहाँ पे उनका पीएन नंबर और जो डेट ऑफ बर्थ है आपको निकालनी होगी। तो हम यहाँ पे निकालते हैं उन बच्चों का डेट ऑफ बर्थ और पीएन नंबर। तो दोस्तों, इस प्रकार से आपको पीएन नंबर को कॉपी कर लेना है। डेट ऑफ बर्थ को यहाँ पे आप देख लेना है कितनी है डेट ऑफ बर्थ, अब ये इंपोर्ट करने में आपको लगने वाली है। तो अब यहाँ पे चलते हैं, हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे अपार्टमेंट मॉड्यूल देखेंगे और नीचे चले जाएंगे आपको यहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए और यहाँ पे आ जाएंगे प्रोग्रेशन। इस पर आप जैसे ही देखेंगे प्रोग्रेशन एक्टिविटीज़ के नीचे इंपोर्ट मॉड्यूल, यहाँ पे इंपोर्ट मॉड्यूल पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप इंपोर्ट मॉड्यूल पर क्लिक करेंगे, यदि बच्चा कहीं अदर स्टेट से हमारे स्कूल में आ रहा है तो आप यहाँ पे सेकंड वाला ऑप्शन चूज़ करेंगे, यहाँ से आउटसाइड स्टेट। यदि आप का जो बच्चा है सेम स्कूल में और साथ ही साथ सेम स्टेट यानी कि लोकल स्टेट में है, तो आपको यहाँ पे फर्स्ट वाले ऑप्शन से आपको इंपोर्ट करना है। तो हम यहाँ पे सेम स्टेट से इंपोर्ट करने वाले हैं और यहाँ पे गो पर टैप कर देंगे। अब इसके बाद स्टूडेंट का पीएन नंबर यहाँ पे आपको पेस्ट कर देना है और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। यहाँ पे हम बच्चे की डेट ऑफ बर्थ डालते हैं। बच्चे की डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको यहाँ पे गो पर टैप कर देना है। जैसे ही आप गो पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो डेट ऑफ बर्थ है मैच नहीं कर पा रही है, तो अब यहाँ पे एक बार रीचेक करेंगे। तो इस प्रकार से हमने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ है सही डाल दी है। अब यहाँ पे गो पर टैप करेंगे। जैसे ही हम गो पर टैप करते हैं तो इस प्रकार से हमारे सामने बच्चे की जो सारी डिटेल है शो हो जाएगी। अब यहाँ पे बच्चे की जो सारी इन्फॉर्मेशन है आप यहाँ पे देख पाएंगे, माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, पीएन नंबर और बच्चे का जो जेंडर है और यहाँ पे जिस क्लास में बच्चे ने प्रीवियस क्लास में अध्ययन किया है, तो सारी डिटेल यहाँ पे स्कूल की डिटेल भी खुल के सामने आ जाएगी। अब यहाँ पे हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे थोड़ा। जैसे ही हम नीचे स्क्रॉल डाउन करेंगे, बच्चे को किस क्लास में आपको इंपोर्ट करना है, तो आपको यहाँ पे क्लास सेलेक्ट करनी है, सेक्शन सेलेक्ट करना है जिस क्लास के लिए आप ऐड करना चाहते हैं। यदि बच्चा फेल हो गया है, आपको उसी क्लास में दोबारा से इंपोर्ट करना है, तो आपको यहाँ पे सेम क्लास रखनी है। यदि आपको बच्चे की कक्षा वृद्धि करनी है तो आप कक्षा वृद्धि कर सकते हैं। अब यहाँ पे बच्चे की जो इंपोर्ट करने की डेट है आपको यहाँ पे फिल करनी होगी। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको क्लास और सेक्शन और साथ में जो जिस डेट को आपने इस बच्चे का एडमिशन किया है एजुकेशन पोर्टल 3.0 में, तो वो डेट आपको यहाँ पे फिल कर देनी है। इसके बाद आपको सिंपली यहाँ पे इंपोर्ट पर क्लिक कर देना है। इसके बाद एक बार कन्फर्मेशन के लिए आपसे जो यहाँ पे परमिशन मांगेगा, आपको यहाँ पे कन्फर्म पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे आपके सामने थोड़ा सा यहाँ पे जो मैसेज आएगा, जो यदि कोई प्रॉब्लम नहीं होगी तो सक्सेस का मैसेज आ जाएगा। यदि जो भी प्रॉब्लम होगी आपको यहाँ पे शो हो जाएगा कि ये इस प्रॉब्लम की वजह से आपका जो बच्चा है एडमिट नहीं हो पा रहा है, इंपोर्ट नहीं हो पा रहा है। अब यहाँ पे चलते हैं हम अदर स्टेट में जो इंपोर्ट रहा है बच्चा, उसको हमने इंपोर्ट तो किया है और साथ ही साथ उसका जो पीएन नंबर है डबल जनरेट हो गया है। अब उस बच्चे को इंपोर्ट कैसे करेंगे और उसमें क्या समस्या आती है, तो आइए चलते हैं जानते हैं। तो हम यहाँ पे इंपोर्ट करने के लिए हम चलते हैं, पहले सो लिस्ट निकालते हैं उस बच्चे की और साथ में इंपोर्ट करने के जो प्रोसेस है हम यहाँ पे इंपोर्ट पर चलेंगे और अदर स्टेट से बच्चे को इंपोर्ट करना है, तो हम यहाँ पे अदर वाले स्टेट सेकंड वाले ऑप्शन पर चलेंगे। अब यहाँ पे बच्चा जिस स्टेट में अध्ययन कर रहा है तो उस स्टेट का आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है।
तो यहाँ पे बच्चा है जो राजस्थान में सिलेक्ट कर पढ़ रहा था। अब यदि आपको पीएन नंबर नहीं है पता तो पीएन नंबर सर्च कराना होगा। तो यहाँ पे गेट पीएन नंबर और डेट ऑफ बर्थ से हम यहाँ पे बच्चे का पीएन नंबर सर्च कराएंगे। पीएन नंबर सर्च कराने के लिए आपको यहाँ पे स्टेट सेलेक्ट करना होगा, जिस स्टेट में बच्चा अध्ययनरत रहा है। आपको यहाँ पे आधार नंबर डालना होगा। दोस्तों यहाँ पे आपको बच्चे का आधार नंबर और यहाँ पे स्टेट डाल देना है, जिस स्टेट में बच्चे ने अध्ययन किया है, और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ फिल कर देनी है और आपको यहाँ पे सर्च करा देना है। जैसे ही आप सर्च कराएंगे आपके सामने बच्चे की डेट ऑफ बर्थ और साथ में यहाँ पे पीएन नंबर यहाँ पे शो हो जाएगा। अब यहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ और पीएन नंबर कॉपी कर लेना है। अब हम इस बच्चे को यहाँ पे इंपोर्ट करेंगे। इंपोर्ट करने के लिए आप यहाँ पे देख पा रहे हैं इंपोर्ट मॉड्यूल पर जाना है। जिस स्टेट से अगर अदर स्टेट से है तो आपको यहाँ पे अदर स्टेट वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। सेकंड वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, जिस डिस्ट्रिक्ट में बच्चे ने अध्ययन किया है। आपको यहाँ पे पीएन नंबर डालना है और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है। डेट ऑफ बर्थ डालने के बाद आपको यहाँ पे गो पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप गो पर क्लिक करेंगे आपके सामने जो बच्चे की डिटेल है सारी खुल के सामने आ जाएगी। आपको स्क्रॉल डाउन करना है नीचे। इस प्रकार से आप सारी डिटेल बच्चे की देख पाएंगे, माता पिता का नाम, डेट ऑफ बर्थ और यहाँ पे पीएन नंबर वगैरह, और जिस स्कूल में बच्चे ने अध्ययन किया है आप इस साइड स्क्रॉल में आप साइड में देख पाएंगे जिस स्कूल में बच्चे ने अध्ययन किया है। अब यहाँ पे हम इंपोर्ट करने के लिए आपको नीचे स्क्रॉल डाउन, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं जो क्लास है और क्लास के जिस क्लास में इंपोर्ट करना चाहते हैं सेक्शन सिलेक्ट करेंगे। अब यहाँ पे एडमिशन डेट डालेंगे, जिस एडमिशन में उस बच्चे का हमने एडमिशन लिया था। यहाँ पे आप एडमिशन डेट के लिए आपको जिस दिन बच्चे ने एडमिशन लिया है तो वही डेट आपको यहाँ पे डालनी है। अब एडमिशन डेट आपको कैसे पता करनी है, तो आपको एजुकेशन पोर्टल 3.0 को लॉगिन करना है। लॉगिन करने के बाद आपको यहाँ पे बच्चे का जो एडमिशन रिपोर्ट है आपको निकाल लेनी है, और यहाँ पे आप नीचे जो डेट है यहाँ पे आपके सामने शो हो जाएगी। अब यहाँ पे बच्चे को इम्पोर्ट करने के लिए हम फिर से यहीं पे आएंगे और इम्पोर्ट वाले बटन पर क्लिक करेंगे और आपके सामने इस प्रकार का मैसेज शो होगा, और आपको यह एक बार कन्फर्मेशन के लिए आपको कन्फर्म कर देना है। जैसे ही आप कन्फर्म पर क्लिक करेंगे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं बच्चा हमारे स्कूल में इंपोर्ट हो चुका है। अब बच्चे का जो पीएस और ईएफ है, जो बच्चे की जो डाटा एंट्री, जो प्रोफाइल एजुकेशन है, जो बच्चे की ईपी प्रोफाइल अपडेशन है, आप यहां से इस सत्र के लिए डाटा एंट्री कर सकते हैं। अब यहाँ पे ओके पर टैप कर देना है। यदि आपको कोई समस्या जाती है इंपोर्ट करने में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो मिलते हैं एक और नई जानकारी, एक और नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए जुड़े रहें आप हमारे